मंत्री मोदी के पहुंचने को लेकर के। और इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डुबकी लगाने त्रिवेणी स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। वहां घाट के ऊपर अगवानी हुई और इसके बाद बोट से त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वहां पहुंच रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था है और त्रिवेणी संगम पर आज डुबकी लगाने का जो 5 तारीख का कार्यक्रम पहले से तय था, उसके मुताबिक तकरीबन 35 मिनट पहले प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज पहुंचने के बाद भारी सुरक्षा के बीच में अरैल घाट के ऊपर कुछ तस्वीरें सामने आई थी सुबह से कि किस तरह के इंतजाम है। और देखें आप, लोगों का हुजूम भी है जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी वहां पहुंचा हुआ है। वे भी अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज वे संगम पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ में स्नान, दान और ध्यान तीनों का बड़ा ही महत्व है और सनातन के इस महापर्व पर हर सनातनी चाहता है कि वो त्रिवेणी जाए, संगम पर डुबकी लगाए, अगर हो सके तो अमृत स्नान जिन पुण्य तिथियों के ऊपर होता है, जिन अमृत तिथियों के ऊपर होता है, उसमें वे अमृत स्नान करें। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने दिन चुना, वहां पहुंचकर वे संगम पर डुबकी लगाने वाले हैं और इसके पहले संगम पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पिछले दिनों जो एक हादसा पेश आया था, इसके बाद से लेकर अब तक सुरक्षा के, वहां स्नान के जो प्रबंध थे उनको रिव्यू किया गया। और इसके बाद आज जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो आप देख रहे हैं माहौल अद्भुत है। वैसे भी संगम पर अलौकिक वातावरण हमने पिछले सभी अमृत स्नानों में देखा है और अमृत स्नान पर लाखों लाख करोड़ों श्रद्धालुओं ने अब तक संगम पर डुबकी लगाई है। और महाकुंभ में इस वक्त सबकी नजरें इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद हम उन्हें भी स्नान करते हुए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा पाएंगे। तो प्रयागराज से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लोग हैं, आतुर हैं, प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं। श्रद्धा भक्ति के बीच में इस आस्था के महाकुंभ में प्रधानमंत्री जी का पहुंचना, त्रिवेणी संगम पर स्नान, और एक तरफ दिल्ली में भी एक महापर्व चल रहा है, वो लोकतंत्र का महापर्व है। एक तरफ वोटिंग चल रही है दिल्ली में, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी, उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम 5 तारीख को आज के दिन स्नान का, अरैल घाट से संगम घाट की तरफ प्रधानमंत्री जी जाते हुए आपको इस बोट में दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ ही देर बाद वे संगम पर स्नान करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए प्रधानमंत्री जी पहुंचे हुए हैं। सबके अपने अपने एनालिसिस हैं कि क्यों उन्होंने आज ही का दिन चुना है। आज के दिन स्नान के क्या कोई राजनीतिक निहितार्थ है, ये भी लोग और ख़ास तौर पर जो विरोधी हैं वो इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये पहले से तय कार्यक्रम बताया गया, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भारी तैयारियां कर रखी हैं और इस वक्त अरैल घाट से संगम की तरफ जाते हुए हम प्रधानमंत्री जी की बोट को देख पा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज पहुंचने के बाद अरैल घाट से बोट से वे संगम की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज दिल्ली में एक तरफ वोटिंग है और इसके पहले भी हमने देखा है कि कुछ महत्वपूर्ण मौके जब देश में वोटिंग हो रही थी, मौके अलग अलग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 11,000 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ मंदिर में भगवा वस्त्रों में ध्यानरत आपको दिखाई पड़े थे। 2019 का वो चुनाव था, 19 मई की तिथि थी। लोकसभा चुनाव का
अंतिम चरण था 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग का, और उसी दिन प्रधानमंत्री का केदारनाथ में भगवा वस्त्रों में ध्यान मुद्रा वो देश याद कर रहा है, और इस वक्त विरोधी उस पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बाद में कहा था कि जब भी वे सनातनी आस्था के प्रतीक चिन्हों के आसपास होते हैं, भरपूर आशीर्वाद उनको मिलता है। विजेंद्र पांडे IBS 24 की टीम ये भी इस वक्त वहां तैनात है, जहां प्रयागराज में संगम पर आस्था की डुबकी लगाने प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। सीधे मैं विजेंद्र का ही रुख करता हूं। विजेंद्र, अपडेट दीजिएगा। माहौल तो बड़ा अद्भुत लग रहा है, एक तरफ भारी संख्या में लोग दिख रहे हैं और दूसरी तरफ हम बोट पर सवार प्रधानमंत्री जी को देख पा रहे हैं। बिल्कुल ऐतिहासिक लम्हा है ये, प्रयागराज महाकुंभ है पुनीत, जिसने पूरे विश्व को एक परिवार के तौर पर प्रतिपादित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। वासुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत के साथ सनातन धर्म जिस तरह आगे बढ़ता है, तो इस प्रयागराज महाकुंभ में भी आप देखेंगे कि पूरी दुनिया एक परिवार नजर आई है। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कोने कोने से, देश भर के सैकड़ों देशों के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। 73 देशों के तो डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे, उनके डिप्लोमेट्स यहाँ पर पहुंचे, राजदूत यहाँ पर पहुंचे, और सबने पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और जाना कि सनातन धर्म का मर्म क्या है। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये संदेश भी उनकी मौजूदगी से जाएगा कि सनातन धर्म को लेकर देश के प्रधानमंत्री क्या सोच रखते हैं, कितना वो निष्ठाभाव रखते हैं। और इस वक्त भी वो एक बोट में सवार हैं, साथ में उनके सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। वो बोट के जरिए अरैल से ही त्रिवेणी संगम जा रहे हैं, जहाँ पर वो आस्था की डुबकी लगाएंगे, गंगा पूजन करेंगे, अक्षय के दर्शन करेंगे, और तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त आज पीएम मोदी अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद प्रयागराज महाकुंभ में बिताने जा रहे हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि पीएम मोदी के इस दौरे से आम जनता को किसी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए। लिहाजा आप देखेंगे कि अरैल से इस वक्त गंगा पार करते हुए बोट के जरिए पीएम मोदी, सीएम योगी त्रिवेणी पहुंच रहे हैं। और दूसरा घाट जो संगम का घाट उस तरफ है, वहां पर आम जनता को पूरी तरह से छूट है, वो स्वतंत्र है कि अपने आस्था के मुताबिक वहां पर डुबकी लगाएं, स्नान करें, पूजन करें। तो उनके इस मूवमेंट से, इस VVIP मूवमेंट के बावजूद लोगों का स्नान ना रुकने पाए, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। और पीएम मोदी, जैसा आपको याद है कि 2019 का जब अर्धकुंभ था इसी प्रयागराज में, तब भी वो यहाँ पर पहुंचे थे, और एक बड़ा संदेश उन्होंने ये दिया था कि सफाई कर्मियों के पांव पखारे थे, और ये बताया था कि सफाई कर्मी जो कभी कहा जाता था कि छोटे पद पर है, लेकिन उनका पूरा सम्मान देश का सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ या प्रशासनिक सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री उनका सम्मान करता है। तो ये संदेश जाता है कि सरकार की प्राथमिकता में सभी बराबर हैं। और यहाँ पर एक बार फिर ये 2025 का जो महाकुंभ है, इसमें भी 5,500 करोड़ रुपयों की विकास कार्यों की सौगातें पीएम मोदी ने 13 दिसंबर को दी थी। तीनों अमृत स्नान हुए। और एक और संदेश इस बोट से मिल रहा है पूरे विश्व को। दरअसल महाकुंभ ये सुअवसर भारत भूमि पर ही संभव हो सकता है, और इस वक्त 2 होस्ट, एक तो देश के प्रधानमंत्री, देश के मुखिया, और दूसरे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक बोट पर सवार हैं। तो आस्था के इस महाकुंभ में जब हमने समूचे विश्व को, सनातनियों को, अखिल विश्व सनातनियों को आमंत्रित किया हो, जिसमें उसमें उनके पहुंचने पर उनके दोनों होस्ट एक ही बोट के ऊपर सवार हैं, और एक तरह से आतिथ्य भाव भी है कि आप आइए, पहले आप स्नान कीजिए, पहले आप महापुण्य प्राप्त कीजिए, और उसके बाद हम भी इस अवसर को नहीं खोएंगे। इसके पहले भी आपको बता दें, दिसंबर में प्रधानमंत्री जी आए थे, करोड़ों की सौगात लाए थे। 13 दिसंबर वो तिथि, अगर हमें सही याद है तो 13 दिसंबर की वो तिथि थी। ये महाकुंभ में उनका ये दूसरा हम कह सकते हैं दौरा, और जैसा अभी हमको बता रहे हैं विजेंद्र, के मार्ग ऐसा चुना गया है बोट वाला जिसमें किसी श्रद्धालु को, क्योंकि अभी भी स्नान जारी हैं, अभी भी दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, महाकुंभ अभी भी जारी है, तो इसमें सभी लोग स्नान करना चाहते हैं, तो उनके स्नान में कोई बाधा ना बने, इस तरीके से व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री की अगवानी प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने, योगी आदित्यनाथ ने, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक ये बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचे, उन्होंने स्वागत किया। और इसके बाद ये तकरीबन 54 दिन का वक्त है जिसमें दूसरी बार प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं महाकुंभ में, और कुछ देर बाद वे संगम पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। तकरीबन जैसा 2.5 घंटे का वक्त बता रहे हैं हमें,
कि 2.5 घंटे का वक्त यहाँ उनका अलग अलग कार्यक्रमों में, क्या कार्यक्रम है पूरा डिटेल में पता चल पाया विजेंद्र? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और उसके बाद आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, सूबे के मुखिया, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें रिसीव किया, उनको वेलकम किया और यहाँ से बोट के जरिए अभी वो इस वक्त देख सकते हैं आप कि वो त्रिवेणी संगम की ओर जा रहे हैं। लोगों हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो आज भी पहुंचेंगे। जो ताजा आंकड़ा है उसके मुताबिक करीब करीब 47 लाख लोगों ने तो आज 10 बजे तक यहाँ स्नान कर लिया है और ये माना जा रहा है कि आज ये आंकड़ा जो है फिर 1 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। तो फिलहाल जहां तक शेड्यूल की आपने बात की है तो पीएम मोदी अभी तो त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो अक्षय वट भी पहुंचेंगे। अक्षय वट जाकर वहां पूजा करेंगे, उपासना करेंगे और नेत्र कुंभ भी पीएम मोदी आज जा सकते हैं। नेत्र कुंभ जहां योगी सरकार की ओर से एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व व्यवस्था की गई थी कि यहाँ आने वाले लोगों के मुफ्त में नेत्र परीक्षा फ्री में उनको चश्मे भी दिए जाएंगे अगर उनको आवश्यकता होती है। और व्यापक तौर पर जो जो इंतजामात योगी सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से यहाँ मुक्त महाकुंभ में किए गए थे, उन तमाम व्यवस्थाओं को एक तरह से देखेंगे। पीएम मोदी की जो दावा था उसके मुताबिक कितनी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, पूरा महाकुंभ मेला क्षेत्र का उनका भ्रमण भी होना है और दोपहर फिर 12:30 बजे के आसपास वो फिर हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से राजधानी दिल्ली रवाना हो जाएंगे। और जैसा आप जानते हैं कि आज तो दिल्ली में चुनाव भी हो रहे हैं और इतने बिजी शेड्यूल के बाद वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा राजनीतिक चश्मे से अगर हम देखते हैं तो एक संदेश जो है एक बार फिर पीएम मोदी यहाँ देते नजर आ रहे हैं। जब एक तरफ वहां पर मतदान हो रहा है सरकार को चुनने के लिए, तो देश के प्रधानमंत्री यहाँ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो धर्म से सनातनी है और सनातनी होने का कर्तव्य वो यहाँ पर निभा रहे हैं। जहाँ उन्होंने देश दुनिया के लोगों को आमंत्रित किया, इस महाकुंभ में करोड़ों करोड़ लोगों ने यहाँ आस्था की डुबकी लगाई। तकरीबन 40 करोड़ का आंकड़ा आज या कल में ये पहुंच सकता है जैसा कि आकलन था। लेकिन खुद भी देश के प्रधानमंत्री आते हैं, भले कितने वो व्यस्त हो, लेकिन पहुंचते हैं और त्रिवेणी संगम में गंगा पूजन करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। तकरीबन कितना वक्त इसमें लगेगा, क्योंकि ऐसा जानकारी मिल रही है और एक अनुमान भी होता है कि वे संगम नोज तक संभवतः पहुंच गए होंगे। जो तस्वीरें हमको दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही, तकरीबन कितना वक्त लगेगा दोनों घाटों के बीच में, जो रेल का वीआईपी हिस्सा था वहां से लेकर संगम नोज तक का? लगभग 20 मिनट का समय पुनीत इस बोट में लगता है जब आप अरेल से एक बोट करते हैं और त्रिवेणी तक पहुंचते हैं। और ये शॉर्टेस्ट मार्ग है, जल मार्ग के जरिए आप सीधे त्रिवेणी पहुंच सकते हैं। और तकरीबन 20 मिनट का वक्त हम मान के चलें कि तब पीएम मोदी जो है वो स्नान यहाँ पर करेंगे। कुछ ही देर में हम वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे जब वो सीएम योगी के साथ पीएम मोदी यहाँ पर माँ गंगा को प्रणाम करेंगे, उनका पूजन करेंगे और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। और उसके बाद यहीं से, इसी त्रिवेणी संगम से वो एक बड़ा संदेश भी पूरे विश्व को देने जा रहे हैं। सनातन का, भारतीय संस्कृति, भारत की जो विरासत है, महाकुंभ है, ये सरकार की प्राथमिकता में कितना था। और ये संदेश यहाँ से एक बार फिर पीएम मोदी स्नान के साथ, गंगा पूजन के साथ ही देने जा रहे हैं। तो जैसा भी हमको हमारे साथी बता रहे हैं, विजेंद्र हमको बता रहे हैं कि चूंकि दिल्ली में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली में उत्तर प्रदेश के लोगों का, पूर्वांचल के लोगों का एक बड़ा मुद्दा रहा है। यूपी के लोगों का वहां जाकर अपना रहना, निवास करके अपने कमाई के लिए वहाँ लंबे समय तक रुकना, टिकना, नागरिक बनना, ये सब हमने देखा है। तो क्या ये उस प्रभाव के लिए है, ये सवाल विपक्ष बार बार उठाता है, क्योंकि ऐसे कई अवसर आए हैं जब मध्य चुनाव के बीच में, चाहे वो देश के चुनाव चल रहे हों या अन्य किसी राज्य के विधानसभा चुनाव चल रहे हों, तब कई दफ़ा प्रधानमंत्री जी अलग अलग आस्था प्रतीकों के पास पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। और उस पर, जैसे हम आपको कुछ देर पहले 2019 का वाक़या याद दिला रहे थे कि जब 19 तारीख को 2019 में चुनाव चल रहे थे, तब वे गए थे और जाकर ध्यान लगाया था केदारनाथ धाम पर। तो इसी तरह क्या इन तस्वीरों के भी मायने हैं, क्या ये सब प्रभाव के लिए? ये चर्चा, ये बहस एक तरफ, और दूसरी तरफ सनातन आस्था का महाकुंभ और प्रतीक के स्वरूप ये दो बड़े ऐसे लोग जिन्होंने इस महाकुंभ को कामयाब बनाने के लिए सरकारों के मुखिया के तौर पर अथक प्रयास किए हैं। तो कुछ ही देर बाद संगम नोज पर पहुंच करके वे स्नान करेंगे, वो तस्वीरें आने लगेंगी, वो भी हम अपने दर्शकों को लाइव दिखाएंगे। फिलहाल तकरीबन 20 मिनट का वक्त लगता है जब प्रधानमंत्री
वहां पहुंचेंगे और स्नान करेंगे, जहां त्रिवेणी से स्नान की तस्वीरें सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं और आज संगम पर डुबकी लगाएंगे, पूजन करेंगे। गंगा पूजन का भी कार्यक्रम होगा, क्योंकि जितने भी हमने विशिष्ट अतिथियों को देखा है उन्होंने जाकर गंगा। सीधे तस्वीरें देखिए आप, प्रधानमंत्री जी संगम पहुंच गए, आस्था की डुबकी वे लगा रहे हैं। लाखों लाख करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाई है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आस्था के इस महाकुंभ में, सनातनियों के इस महापर्व में आस्था की डुबकी लगाने त्रिवेणी संगम पर पहुंचे। अरैल वीआईपी घाट से बोट के द्वारा वे त्रिवेणी में स्नान के लिए पहुंचे और प्रधानमंत्री जी को इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी संगम पर लगाते आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इस महाकुंभ में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो चुका है कि धरती पर इतना बड़ा समागम, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग एक वक्त पर किसी एक शहर में मौजूद रहे हों और भारी सुरक्षा के बीच में। एक तरफ आप ये लोगों का हुजूम देख रहे हैं, सनातनी आस्था के इस महाकुंभ में दर्शन, पूजन, स्नान, ध्यान इसमें जुटे हुए हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी को। 2025 महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी के त्रिवेणी पर डुबकी लगाने के साथ साथ आज 2019 अर्ध कुंभ की एक तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, 2019 अर्ध कुंभ का वो अवसर जब प्रधानमंत्री जी ने डुबकी लगाई, और एक आज की तस्वीर 2025 जब त्रिवेणी नोज पर पहुंचकर, संगम पर पहुंचकर मां गंगा में, यमुना में डुबकी लगाकर त्रिवेणी पर स्नान करके आज पुण्य लाभ प्राप्त किया है। कुछ देर पहले जब हम आपको वो बोट की तस्वीरें दिखा रहे थे जिसमें समूचे विश्व में सनातनियों को आमंत्रित किया गया था प्रयागराज के, आप आइए और आस्था के संगम पर स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, डुबकी लगाइए, पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए। तो आतिथ्य को संभालने वाले दोनों प्रमुख हस्तियों को हमने एक ही बोट पर देखा था और आपको भी दिखाया था, और अब स्वयं प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं। इसके पहले गृह मंत्री जब आए थे तब भी हमने देखा था, साधु संतों के साथ उन्होंने संगम पर डुबकी लगाई थी और पूजन किया था मां गंगा का। आज भी तकरीबन 2.5 घंटे का कार्यक्रम है, और जो पूरा विस्तारित डिटेल शेड्यूल दिया गया है उसमें आज पूजन का भी कार्यक्रम है। तो ये प्रधानमंत्री जी को आप देख रहे हैं त्रिवेणी संगम पर वे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर एक सनातनी के लिए यह अवसर बहुत विशेष होता है। वर्षों की तपस्या के बाद यह माना जाता है कि मानव जीवन में यह अवसर आए कि वो इस तरह संगम पर पहुंचकर साधु संतों के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से युक्त इस पवित्र जल में, इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर सकें। और महाकुंभ में आज प्रधानमंत्री जी इसी पुण्य लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। मां गंगा, यमुना, पवित्र संगम, ये शुभ अवसर, इन सबको प्रणाम करते हुए, और साथ ही साथ लाखों लाख लोग, जो एक आंकड़ा हमको दिया जा रहा है कि तकरीबन 40 करोड़ लोग, तकरीबन 40 करोड़ लोग, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है, वे इस संगम पर अब तक डुबकी लगा चुके हैं। कोई दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं की पूजन में, उनके डुबकी लगाने में, उनके स्नान में, इसके पूरे प्रबंध आज किए गए। इसीलिए आज वे अरैल के वीआईपी हिस्से से सीधे बोट के द्वारा पहुंचे संगम नोज तक। और ये देखें आप, ये बोट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के साथ इस संगम नोज तक पहुंचे। और ये प्रधानमंत्री जी के संगम पर डुबकी लगाने की तस्वीर है। हर किसी की आस्था और हर आस्थावान का यह संकल्प होता है, विचार होता है कि वो जाए,
और जाकर आस्था की डुबकी लगाए। 54 दिन के भीतर महाकुंभ में प्रधानमंत्री जी का यह दूसरी बार आगमन है। 13 दिसंबर को इसके पहले वे संगम पर आए थे, मेला क्षेत्र आए थे, व्यवस्थाओं को देखा था, कुछ सौगातें भी दी थी। और आज का ये पूरा कार्यक्रम जो पहले से निर्धारित था, इसे लेकर इसके अलग अलग निहितार्थ भी निकाले गए हैं। एक तरफ दिल्ली में वोटिंग वाली तस्वीरें देश देख रहा है, जहां दिल्ली की जनता 15 और 20 के बाद क्या केजरीवाल सरकार रिपीट होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो अथक मेहनत की है उसका फल मिलेगा, वे सत्ता में लौटते हैं तकरीबन 4 दशकों के बाद। ये एक मुकाबला चल रहा है दिल्ली में। 11 बार वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से अब तक प्रधानमंत्री जी 11 बार है जब किसी आस्था से जुड़े हुए, सनातनी आस्था से जुड़े किसी प्रतीक चिन्ह के साथ मौजूद रहे हों, वो भी उस दिन जब वोटिंग चल रही हो। आज उसके भी एनालिसिस लोग एक तरफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस आनंद के, इस अद्भुत आनंद के कोई और निहितार्थ निकाल नहीं सकता जब आप संगम पर हों, आस्था की डुबकी लगा रहे हों, सनातन के महापर्व का हिस्सा बन पा। हर कोई अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सकता है। और इस वक्त जो 2 ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस महाकुंभ को संभव बनाने के लिए सरकार के स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह एक्टिव किया, हर साधन संसाधन जुटाने के लिए प्रबंध का दायित्व अपने कांधों पर लिया, आज वे स्वयं इसमें डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी का त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाना और स्नान की ये तस्वीरें। भगवा वस्त्रों में आप उन्हें देख पा रहे हैं, रुद्राक्ष की माला है, मंत्रोच्चार वे कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। अकेले ही वे आज संगम पर डुबकी लगाते हुए आपको नजर आए।